हुचका ग्रुप वाले भाई वो डिंगे रह के मैं भी चक्का कराना आया और मन लालू मुझसे नहीं आता, पैर नहीं आता। तो वो कहते थे कि जब आप कोई हलवा बना रहे हैं ना, या कोई चीज बना रहे हैं और आप अपने घर में लोगों को बुला रहे हैं, तो उसमें कंजूसी ना करें। आपने इज्जत के लिए उनको बुलाया है। अगर उन खाना तैयार कर रहे हैं तो इज्जत के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर उसके अंदर 1000, 2000 या लाख 2 लाख रुपए के मेवे डाल दें तो उसकी लज्जत और बन जाती है और खाकर जाने वाला आपकी तारीफ करता है। यह है समझदारी की बात। आज हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गोश्त के मामले में खाना भी दे रहे हैं, लोगों को बुला भी रहे हैं, कंजूसी कर जाते हैं। मीठा बनाते हैं, कंजूसी कर जाते हैं, और फिर वही जो हमारे मुआशरे का अलमिया है कि लोग जाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में जगह दे और उनकी निशानियां जो हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो हमेशा तरक्की करें। बात कहां से शुरू करूं? आज के इस इज्तिमा को देखकर इस बात की निशानदेही जो मेरे बड़े भाई शफीक अमजद साहब हर जगह पर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मेरे छोटे अजीज नारे लगा रहे थे, कायदे लश्कर हाजी असगर, हाजी असगर, उन्होंने वो मुझे कह रहे हैं कि ये बात याद रखना कि हमने इस लाला मूसा को 85 और 88 का इलेक्शन बना देना। आपने वो इलेक्शन बना दिया मेरे भाई। हाजी असगर, हाजी असगर, हाजी असगर, हाजी असगर, हाजी असगर, हाजी असगर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं यहां पर बहुत सारे लोग, क्योंकि हम गुज़श्ता 1.5-2 माह से लाला मूसा शहर में कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे। आज हमारे भाई ने तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा कर दिया है। इसी तरह इससे पहले भी इज्तिमा हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मेरी बात सुनी है। आज भी बहुत सारे लोग मेरे बात सुन रहे होंगे। आज की नौजवान नस्ल भी ये बात सुन रही होगी। और सियासी तौर पर इलेक्शन में एक जैसी ही तकरीरें होती हैं। जब पंडाल लगेगा, मुखालफिन कोई बात करेंगे तो जरूर उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूं कि आज अगर एक ये नारा लग रहा है कायदे लश्कर का, तो वो एक किरदार था, वो कोई ताकतवर शख्सियत नहीं थी। उन्होंने अगर तल्लक बनाया है, रिश्ता कायम किया था, बच्चों के साथ रिश्ता कायम किया, किसी को भतीजा समझा, किसी को भांजा समझा, किसी को अपना अजीज समझा, और जो उनके हम उम्र थे या छोटे थे, किसी को अपना भाई समझा, किसी को अपना बुजुर्ग समझा। ये वो किरदार है, ये वो किरदार है जो आज भी जिंदा है। और ये हमारे लिए भी, जब से वो फोत हुए हैं, मुझे आज भी याद है कि मैं जामिया ये ईदगाह मस्जिद में मैंने कहा था कि हम उन जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उस किरदार, जो उनका किरदार था, जो उनका नक्शे कदम है, उस पर हम चलते रहेंगे। उसमें हमसे कुताहियां भी हुई होंगी, हमसे गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका रास्ता छोड़ने की कभी कोशिश नहीं। और इंशाअल्लाह ताला जो आप बात करते हैं, हम भी उसी किरदार के ऊपर रहे हैं, रहेंगे, और हमारी आने वाली नस्ल भी उसके ऊपर ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे इस बात को। कामों की बात करूं, वो काम ही थे कि आज अगर सराय आलमगीर जाते हैं तो लोग ऊपर इशारा करते हैं कि यह बिजली हाजी असगर साहब का कारनामा है। मैं अगले दिन कोटरियाला गया था, मैं कमर भाई को बता रहा था 2-3 दिन पहले फातिहा खानी के लिए, तो रात लेट नाइट पर पहुंचा
तो वो दुआएं कर रहे थे, कह रहे थे मुझे तुम्हें याद है जब तुम बड़े हाजी साहब के साथ, चौधरी जमान साहब के साथ हमारे गांव में आए थे, मैं गाड़ी चला रहा था, 88 की बात कर रहे थे, तो हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हम हाजी साहब को लालटेन ने वो जलाकर हमने 2-2, 3-3 रखी थी और उनको खाना खिलाया था, तुम्हें याद है? मैंने कहा जी मुझे बहुत याद है। तो आज ये उस शख्स की नेमत है, ये हमारे पास है, और आज देखो ये हमारा सारा गांव भी रोशन है, हमारी गलियां भी रोशन है। अल्लाह ताला उसकी कब्रों को भी इसी तरह रोशन करे। ये दुआएं हैं, ये किरदार है। यही जाबे में चले जाएं, यही चिंगसवरीना में चले जाएं, यही फतेहपुर में चले जाएं, यही डोक सिरफ्याल में चले जाएं, यही गुहान में चले जाएं, वहां पर यही बात होती है। और इसी तरह इधर चला जाऊं, ये जो बहुत अपने कारनामों की बात करते हैं कि लाला मूसा शहर वालों हम आपकी खिदमत करेंगे, हमने बड़ी खिदमत की है। मैं आपसे चंद एक चीजें शेयर करना चाहता हूं। आजकल एक बड़े शख्स को जोम है कि मैं निका नवाज शरीफ हूं। भाई अगर आप निके नवाज शरीफ हो तो मैंने डिंगा की सरजमीन पर भी खड़े होकर कहा था कि अगर आप निके नवाज शरीफ हैं तो फिर आपने अपने इलाके के काम क्यों नहीं कराए? लाला मूसा ने भी आपको इज्जत दी थी, डिंगा के लोगों ने भी आपको इज्जत दी थी, आपने क्यों नहीं काम करवाए? आप भी तो वजारत पर गए थे, स्टेट मिनिस्टर बने थे, आपने क्यों नहीं काम करवाए? मैं आज अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को बताना चाहता हूं, यूनियन काउंसिल फत्ता भंड है, मैं चैलेंज कर रहा हूं उसको। निका नवाज शरीफ से जाकर पूछे, आएंगे 10 साल बाद, ना आपकी गमी में थे ना आपकी खुशी में थे, आ जाएंगे, कहेंगे कि मैं जमात का टिकट लेकर आ रहा हूं तो मुझे वोट दे दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सूद में बिजली किसने लगवाई है? डोग गुजरा में बिजली किसने लगवाई है? निक्का डिंगा में बिजली किसने लगवाई है? कोड़ा वाला किसने लगवाई है? रंधीर में बिजली किसने लगवाई है? छिम्बर में बिजली किसने लगवाई है? मल्लू में बिजली किसने लगवाई है? ये सारी यूनियन काउंसिल निका नवाज शरीफ की है। और अगर मैं गैस पर आ जाऊं तो भाऊ घसीटपुर में गैस किसने लगवाई है? मैने में किधर गैस लग रही है? दुनियान में गैस लग रही है, जानी चक में बिजली गैस लग चुकी है, बैकने वाला में गैस लग चुकी है, और डिंगा शहर में गैस लग चुकी है। तो मेरे भाई जब हम आपकी यूनियन काउंसिलों में भी काम हम कर रहे हैं तो आप मेरे लाला मूसा के नौजवानों को आकर कहो, मेरे लाला मूसा के बुजुर्गों को यह आकर कहो कि मैं आपकी खिदमत करूंगा। जो शख्स अपने घर के लोगों की खिदमत नहीं कर सकता वो आपकी क्या खिदमत करेगा? वो आपकी क्या खिदमत कर सकता है? और इससे बढ़कर आज उनको इस बात पे शर्मिंदगी हो रही है। मेरे वालिद साहब एक बात किया करते थे, उन्हें कहा जाता था कि आप काम कराते हैं, आपके मुखालिफिन काम नहीं करवाते, तो फिर भी वो जीत जाते हैं, वो जीत जरूर जाते हैं, लेकिन दुआएं उसी को मिलती हैं जो लोगों के मसाइल हल करता है। जीत ये भी गए थे, जितवा भी गए थे, और उसके इलेक्शन में जीते थे, कारकर्दगी की बिना पर नहीं जीते थे। तो मैं बात कर रहा था, वो आकर कहें कि लाला मूसा में मैं खिदमत करूंगा, फिर मुझे वोट दे दें, तो उनसे मैं पूछता हूं कि जब दुनियान तक आपके पास गैस पहुंची हुई है, 1.5 किलोमीटर का सफर है फत्ता भंड का, तो निका नवाज शरीफ साहब आपने दुनियान से फत्ता भंड में 5 सालों में क्यों नहीं गैस लगवा सके? क्या रास्ते में रुकावटें थी? हुकूमत आपकी, पंजाब की हुकूमत आपकी, वफाक की हुकूमत आपकी, स्टेट मिनिस्टर आप,
तो फिर भी फतेह भंड के भाई जो हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, जो दोस्त हैं, जो उस गांव के रिहायशी हैं, वो आज भी अपने कंधों के ऊपर सिलेंडर रख के डिंगा से पान गैस लेकर आ रहे हैं। तो फिर आपके लिए आप लाला मूसा के लोगों को कहेंगे कि मैं आपकी खिदमत करूंगा? आप इस इलाके के लोगों को कहेंगे कि मैं आपकी खिदमत करूंगा? आ जाए इनकी तरफ, जो हर बार हमसे जमातें चेंज करके 20 सालों में जो कहते हैं कि हम धड़े के पक्के हैं। और बाबा, आप कहां धड़े के पक्के हैं? हम धड़े के पक्के हैं जो 50 सालों में एक ही धड़े पर बैठकर सियासत कर रहे हैं। अगर मैं जो 20 सालों का उनका नक्शा बताता हूं, 96 में आप नून के इस टिकट पर थे, 2001 में बल्दियात में आप काफ के टिकट पर थे, 2002 में आप काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, 2008 में आप फिर काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे क्योंकि उनकी हुकूमत थी पंजाब में। फिर आप निकले, काफ को छोड़ा, फिर चौधरियों के ऊपर इल्जामात लगाए, फिर उनके घर से आकर आप आजाद हसीयत से आए, फिर आप नून में गए, फिर आपसे टिकट निका नवाज शरीफ ने छीन लिया, फिर आप नून छोड़कर फिर आजाद हो गए। फिर उसके बाद आपने नून में शमूलियत इख्तियार की, फिर आपने उसके बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। ये है आपके धड़े, ये है आपकी जात। भाई आप अगर इस बात पर खड़े हैं तो फिर आप अपने इलाके के लोगों को क्या दे रहे हैं? आप नुमाइंदगी लेने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, तो नुमाइंदगी भी ले लेते हो, इख्तिदार में भी आ जाते हो, बैसाखियों के सहारे आ जाते हो, तो फिर आपसे हम भी पूछते हैं, ये नौजवान भी पूछते हैं, लाला मूसा का बच्चा बच्चा पूछता है कि फिर लाला मूसा में आपने 4 दफा नुमाइंदगी लिया है, एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम बताओ। कहेंगे 1122 हम लेकर आए हैं। और बाबा 1122 आपसे पहले की मंजूर थी और ट्रामा सेंटर में मंजूर थी। आपने सिर्फ हमारे गांव के सामने जो है जमीन थी, बच्चों का पार्क था, बल्दिया ने वहां पर पार्क बनाया हुआ था, आपने सियासी ताकत से नाइंसाफी करते हुए उस पार्क के अंदर सिर्फ वो बिल्डिंग बनी है। आप कहेंगे कि मेरा कारनामा है? ट्रामा सेंटर हमेशा हॉस्पिटल जो 1122 है, इसको हॉस्पिटल्स के पास होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई उनसे पूछे कि आपने क्या किया। अगर मैं कहूं कि 60 बिस्तरों का अस्पताल कैंपिंग ग्राउंड में बना है, मैं कहूं कि लाला मूसा के शहरी तो आज से 30 साल पहले से गैस चला रहे हैं, मैं कहूं कि सर्विस रोड बना हुआ है खारिया में, आज भी जाकर देख लें, आप नौजवान हैं, 4 एमएनए गुजर चुके हैं, 4 टेन्योर गुजर चुके हैं, आज भी सर्विस रोड के ऊपर उनके जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं कि हमें सर्विस रोड दिया जाए। आज अगर मैं सीवरेज की बात करूं तो 93-94 में सीवरेज सिस्टम लाला मूसा में आया, 2009 और 8 में उसको मजीद अपग्रेड किया गया। तो मेरे भाई, आपको भी हुकूमतें मिलती रही हैं, बड़े शोर से कहते हैं, मैं बहुत देखता हूं कि जी सीवरेज सिस्टम बेहतर होना चाहिए, तो क्या आपके पास हुकूमतें नहीं रही? आप वजीर आजमों के साथ नहीं रहे? आप वजीर आला के साथ नहीं रहे? ये पंजाब हुकूमत का कारनामा होता है, ये पंजाब हुकूमत का फंक्शन होता है कि सीवरेज सिस्टम को बेहतर करना, उसके लिए ग्रांट देना। तो क्या आपकी हुकूमतें भी थी? आप कोई ग्रांट लेकर आए हैं सीवरेज सिस्टम के लिए? बताएं, आज इस नौजवानों को बताएं कि अगर पानी खड़ा होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। हमें तो जब जब आपके वोट की इज्जत मिली, आपके वोट की ताकत मिली, हमने उस रोज ही अपने शहर के मसाइल को कम करने की कोशिश की।
अगर पार्क बने, टैंकी मोहल्ला में जाकर देखें, ये वो लोग हैं जो कहते थे 32 कनाल को बेचो और गलियां बनाओ। वो खुद बेचना चाहते थे, जिला में हुकूमत थी, वजीर आला था, सारी कोशिशों के बावजूद मैंने कहा नहीं, गलियां नालियां बनती रहती हैं, इस 32 कनाल जगह पर पार्क बनेगा। वो कहते थे कि इस जोहड़ में पार्क बनेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पार्क है, फातिमा जिना पार्क है, इसी तरह डिंगा में भी पार्क है, इसी तरह वहां पर भी स्पोर्ट्स के हॉल हैं। लाला मूसा में जाएं, मेरे नौजवान जाकर देखें, लाला मूसा में कोई बल्दिया का पैसा नहीं लगा, जाकर देखें, 1000 बंदा उस स्पोर्ट्स हॉल में बैठ सकता है। आज भी हमारे बच्चे जो हैं वहां पर जाकर बैडमिंटन भी खेलते हैं और दूसरी गेमें भी खेलते हैं। अगर कहें स्कूल, सर सैयद स्कूल किसने बनाया? ये 7 इस्लामिया स्कूल के साथ स्कूल किसने बनाया? कैंपिंग रोड में स्कूल किसने बनाए? स्टेडियम किसने बनाया? भाई एक कारनामा बताना है आपने इस नौजवान नस्ल को कि हमने इस लाला मूसा शहर के लिए, मैं गोटरियाले से शुरू होता हूं, मैं समराला और छन्नी से शुरू होता हूं और चला जाता हूं शहू चक और चक लश्करी तक। आज जिला का वो आखिरी गांव है चक लश्करी और शहू चक, वहां भी गैस पहुंचा दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या आफरीन है सैयद फैजुल हसन शाह साहब, आप और आपके खानदान के ऊपर, कि आज भी कुलेवाल सईदा में गैस नहीं चल रही, ना निका डिंगा में चल रही है, निका नवाज शरीफ के गांव में, और ना कुलेवाल सईदा में। आज भी वहां से नौजवान, वहां से हमारे बुजुर्ग अपने कंधों के ऊपर सिलेंडर रखकर या लाला मूसा से या जाकर गुजरात से जो है वो गैस जो है सिलेंडर लेकर आते हैं। तो क्या उनकी यूनियन काउंसिल भी बताना चाहता हूं, बात थोड़ी लंबी हो गई है, उनकी यूनियन काउंसिल को देख लें, बिजली लगे, चौहान कला में लगे, चौहान खुर्द में लगे, कोटली शाहजहानिया में लगे, सप्रा में लगे, चन्नू भोजा में लगे, गिल में लगे, मंडीर में लगे, ढींडा में लगे, तो कौन लगवा रहा है? आपकी वोट की ताकत लगा रही थी। और आज आप ही की वोट की ताकत पर अगर कुलेवाल गिल में, कुलेवाल उनमें अगर सुई गैस लग रही है तो वो आपके वोट की ताकत से लग रही है। वोट तो उनको भी देते हैं, सभी ताकत उनके पास भी है, हुकूमत का हिस्सा वो भी लोग हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो ना अपनी यूनियन काउंसिलों के दोनों काम करवा सके। और आज अगर वो ये आकर कहें कि लाला मूसा वालों, इस इलाके के लोगों, हम आपके मसाइल में कमी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि लतीफा ही है जो वो बयान कर रहे होंगे, एक जोक है जो हमें वो सुना रहे होंगे। मैं समझता हूं कि आज एक चीज का उनसे जरूर पूछना है आप लोगों ने। मैं आखिरी बात करूंगा, मैं अपने नौजवानों को ये नहीं पता, आज जो मेरा नौजवान 25 साल का 30 साल का है, उसको ये नहीं पता कि किस चीज एक घड़े के साथ खड़ा होने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और अपने इलाके के लिए काम करवाने पर कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप किसी को ये पता है? जो मेरे बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं, जो मेरे हम उम्र है वो भी जानते हैं, जो मुझसे थोड़े छोटे हैं वो भी जानते हैं। क्यों? कि वो उस वक्त मेरा साथ दे रहे थे मुश्किल तरीन हालात में, मेरा साथ दे रहे थे, मेरे खानदान का साथ दे रहे थे जिस वक्त मुझे जेल में डाला गया था। आपको पता है मुझे क्यों जेल में डाला गया था? कमांडर शहजाद लाइब्रेरी की वजह से मुझे डाला गया था। ये शकील कुरैशी साहब जानते हैं इस बात को कि जब हमने लाइब्रेरी का हमने कहा कि हम लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, यहां पर 70 लाख रुपया, 70 से आबादी था, हमें एक इस शहर का हमारा ही सपूत है कमांडर शहजाद, जिसके नाम पर हमने फिर ये कमांडर शहजाद लाइब्रेरी रखी है,
दीवान सुलेमान वालों से हम वो पैसा लेकर आए, वो पैसा हमारे पास नहीं आया, हमारे अकाउंट में नहीं आया, वो पैसा उनके पास था। हमने सिर्फ एक नक्शा पास करके और तहसील के हाउस से उन्हें पास करके दिया कि यहां पर आप हमें लाइब्रेरी बना दें। पैसे उनके पास, पैसा उनका, गवर्नमेंट की एक धेली भी नहीं लगी। और मेरे ऊपर करप्शन का पर्चा देकर मेरे ऊपर यह पर्चा दिया गया कि ये उसका प्लाजा है, और प्लाजा लाइब्रेरी को प्लाजा बनाकर मुझे 5 माह के लिए जेल में रखा। और फिर आपकी ताकत और आपकी दुआ ने मुझे जेल से जितवा दिया। यही शेम थी, यही बात, एक शर्म उनके लिए बात थी कि एक लाइब्रेरी बनाने पर मैं 5 माह जमीन पर सोता रहा हूं, मैं 5 माह मेरा हक था। आज वही इमरान खान जो बात करता था, पंखे उतार दो, इनसे भीख क्लास छीन लो, इनसे बेड छीन लो, और आज उसकी वो भीख मांग रहा है कि मुझे टीवी भी दो, मुझे एसी भी दो, मुझे बेड भी दो, मुझे ये भी सहूलत दो। तो मैं पूछता हूं, खुदा की कसम 5 माह जेल में रहा हूं। उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन लिखो, चीफ मिनिस्टर को लिखनी है एप्लीकेशन कि मेरा बी क्लास का मेरा राइट बनता है कानून के मुताबिक, उसने एप्लीकेशन दो और उसे कहो कि मुझे बी क्लास को। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं इस बी क्लास पर, मैं जमीन पर सोऊंगा। मैं तौलिए का सरहाना बनाकर सोता रहा हूं लेकिन झुका नहीं। मैं अपने दोस्तों से ये बात करना चाहता हूं, खुदारा अपने शहर को देखें। इस नौजवानों से अपील करता हूं, कुताही हमसे भी होगी, कुताहियां हर एक शख्स से होती हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी सामने रखें कि क्या हमारी कुताही से किसी का नुकसान तो नहीं होता। हमारी गफलत से अगर किसी को नुकसान हो तो आप हमें निशानदेही करें। हम दोनों भाई आपके सामने, आप हमारे बुजुर्ग भी हैं, आप हमारे भाई भी हैं, आपकी रहनुमाई होगी, हम अपना किबला दुरुस्त करें। मैं आपसे अपील करता हूं, आज अपने एक और नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, वो ये कि आज आप बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, सबके बच्चे यहां पर आ रहे हैं, सारे बच्चे यहां पर आकर ढोल भी के ऊपर भंगड़ा भी डाल रहे हैं, सभी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपसे मैं हाथ जोड़कर एक चीज की मिन्नत करना चाहता हूं कि आप ये ना कीजिएगा कि मैंने सलाम लिया तो मुझे पहचाना नहीं। हमारी पहचान हमारा नाम होता है, हमारे बुजुर्ग हमारी पहचान है। मेरी पहचान अगर कायदे लश्कर है तो फिर आपकी भी पहचान आपके बुजुर्ग है। आपको नाम बताते हुए, बात करते हुए जरूर बताएं कि मैं फलां हूं और ये मेरा नाम है और मैं उसका बेटा हूं। अगर आपको हम इज्जत ना दें, अगर हम आपको इज्जत ना दें तो फिर आपका हक बनता है हमसे नाराज होना। इस बात पर कभी नाराज नहीं आपने होना कि हमने सलाम लिया और ये हमें पहचान नहीं। ये क्योंकि इलेक्शन का दौर है, हजारों की तादाद में हम लोगों को मिल रहे हैं, हजारों की तादाद में हम बच्चों को मिल रहे हैं। तो खुदारा मेरे बच्चों, मेरे छोटे हो, अजीज हो, मेरे भाई हो, भतीजे हो, भांजे हो, इस बात पर कभी आपने नाराज नहीं होना। बहुत मेहरबानी। मैं आखिरी अपील वो ये है कि हमने ये अहद कर लेना है, आज जिस मीटिंग में भी हमने जाना है, एक अहद करना है कि हमारा अहद एक ही है कि हमने हर दरवाजे पर दस्तक देकर अपना किरदार भी बताना है, हमने अपनी खिदमत भी बतानी है और वोट की भीख भी मांगनी है। हमने ये जलसे अटेंड करके इस खुशफहमी का शिकार नहीं होना कि हमारे जलसे बहुत हो रहे हैं, हम ढोल ढमक्का बहुत बजा रहे हैं, हमारी बहुत कारकर्दगी हो गई है। नहीं, जितनी देर तक हम घर घर नहीं जाएंगे, वार्ड के अंदर मैं तमाम वार्ड के जो हमारे काउंसलरान जो हारे थे, जो जीते थे,
जिस तरह वो वोट मांगते हैं उतनी देर तक जितनी देर तक आप उस तरह वोट नहीं मांगेंगे, मैं समझता हूं हमें खुशफहमी का फिर शिकार रहेंगे। हमें इतनी मेहनत है कि बहुत मेहनत की जरूरत है। आप ये समझें कि हम सबसे कमजोर कैंडिडेट हैं और हमने जीत कर बाहर निकलना है। बहुत मेहरबानी।